कर रहा हूँ बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन से। हाँ ओके ओके। एक्चुअली बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन के स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में ओमरी ढाकड़ बात कर रहा हूँ, राइट। हाँ एक्चुअली ये किसी ने एक्चुअली टेस्ट दिया था बीनेट का, हमारा बायजूस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। हाँ दिया था। So first of all, congratulations that he has scored 91.75 percentile in that test. Do you know about it? यस यस। Okay. So ऐसे मैं जान सकता हूँ मेरी बात अभी किससे हो रही है, आप कौन बात कर रहे हैं उनसे? मैं खुशियन मायवाड़। क्या? खुशियन मायवाड़। खुशियन बात कर रहे हैं आप? हाँ Okay, got it. So as such, first of all, congratulations for that as well. Right, you have scored 160 marks, right? And your rank has been 2,569. यस। राइट, हैव यू सीन द रिजल्ट? रिजल्ट देखा था आपने? हाँ देखा था। ओके। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आई थिंक आपने मे बी बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन भी डाउनलोड किया है एंड उसमें कुछ फिजिक्स की कुछ एक वीडियो भी आपने देखी, राइट? हाँ ओके फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जान सकता हूँ मेरी करंटली अभी आपने सिर्फ 10th क्लास के एग्जाम दिए ना? हाँ 10th की एग्जाम दी, रिजल्ट आ गया ना 10th का। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब 10th के आपने एग्जाम दिए, इस बार आप 11th में आए, राइट? हाँ ओके, तो कौन से सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं अभी हम? मैथ्स और एडिशनल बायो। बायो। मतलब जेई और मैं नीट की भी प्रिपरेशन के लिए आपका कुछ प्लान है अभी? हाँ ओके परफेक्ट। तो ऐसा बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, बायजूस कोर्स पर फर्स्ट ऑफ ऑल की 45% का स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, टोटली। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक कॉल बैक किया है। आपका 91.8 परसेंटाइल रहा है एग्रीगेट टोटल। तो ऐसे मैं जान सकता हूँ मे बी आप जैसा कि मैं निर्मला कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरौंज, अच्छा सिरौंज में आप पढ़ाई करते हैं, राइट? यस। ओके परफेक्ट। तो ऐसा बेसिकली मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली विदिशा डिस्ट्रिक्ट से? नहीं बैतूल। बैतूल से आप बिलोंग करते हैं। और आपका स्कूल कौन सा है? ये सिरौंज का स्कूल है क्या? यस, पहले था आप चेंज कर दिया। ओके, अभी कौन सा स्कूल में जा रहे हैं आप? आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल। बैतूल में रहेंगे, ठीक है फाइन। तो ऐसा मैं जान सकता हूँ मे बी सीबीएसई पैटर्न फॉलो करते हैं आप या मे बी एमपी बोर्ड? सीबीएसई। सीबीएसई। जो आपका बैतूल वाला स्कूल है वो भी सीबीएसई है, राइट? यस। ओके। एंड मैं जान सकता हूँ क्वेश्चन की आपका 10th क्लास में क्या परफॉर्मेंस का क्या परसेंटेज रहा? 91.8। वेरी गुड। और आपने यहाँ पर भी 91.8 स्कोर किया है, राइट? यस। मतलब आप 91.8 परसेंटेज आप मतलब बेसिकली कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करते हैं इतना, तो इट्स वेरी गुड। क्योंकि जो हमारा टेस्ट था, जबकि इसका तो सिलेबस भी नहीं था, राइट? आपने जैसा देखा हुआ कि आपको जो क्वेश्चन थे सारे कोई आपकी बुक्स से नहीं आए, मन से क्वेश्चन आए थे, राइट? तो ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल इसी के रिगार्डिंग मेरा आपसे डिस्कशन है। तो ऐसा बेसिकली आप जेई नीट के लिए साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं? ऐसा क्या? जेई या नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं? मेन आपका फोकस कौन से सब्जेक्ट के लिए है? जेई। JEE के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, ओके। हाँ, एंड मे बी नीट एग्जाम के लिए? दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं ना, आप एग्जाम तो दोनों दे सकते हैं आप, क्योंकि आप बायोलॉजी आप एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं ना 12th में। हाँ तो दोनों के तो, लिए। दोनों आप एग्जाम दे सकते हैं। जस्ट मैं उसी के आपको क्लैरिफाई। तो अपने मे बी ऐसे कभी क्या प्लान किया अपनी स्टडीज का, मे बी जेई नीट के लिए, जेई के लिए स्पेशली? क्या? अभी आपने कुछ प्लान किया है स्टडीज के लिए कि मतलब हाँ नहीं किस तरीके से पढ़ाई करना है? कोई प्लान नहीं है। मैं जान सकता हूँ मेरी क्या रीजन हो सकता है? अभी स्कूल चालू नहीं हुए हैं ओके और ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर चालू नहीं है। ठीक है, वो तो शायद होगा ही भी नहीं अभी इस टाइम, क्योंकि जैसे कि दिख रहा है करंटली। बट कहीं ना कहीं देखिए क्वेश्चन, आप एक स्टडी के मतलब स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई में बिलीव रखते हैं। दैट्स वाई अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूँ, अभी ये अगर कोविड इशू नहीं होता तो आपको एक बात पता होगी कि जो भी जेई या नीट के लिए जाते हैं बच्चे, उनके लिए आफ्टर 10th क्लास अप्रैल या मई से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, राइट? जेई और नीट की। हेलो, मालूम है। हाँ राइट।
तो मैं वही आपसे बताना है, बट इस बार हमारा क्या है, हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए बिकॉज ऑफ रिजल्ट भी हमारा लेट आया है एंड बहुत सारी चीजें, और ये कोविड इश्यूज जो चल रहा है। और सेकंड थिंग, अभी तो आपके पेरेंट्स भी ये चीज नहीं चाहेंगे एज अ पेरेंट्स की हम बच्चे मतलब ऐसे आपको में भी कहीं पर ऐसे बाहर अभी के टाइम पे स्टडीज के लिए, और अभी तो कहीं पे कुछ चालू भी नहीं हुआ है, बट ऐसा एनी हाउ हमें प्रिपरेशन तो करना ही है, राइट। तो उस चीज के लिए आपका अभी तक मैं जान सकता हूँ अभी जेईई के बारे में क्या जानते हैं आप, जेडब्ल्यू के लिए बारे में? जेडब्ल्यू के द्वारा आईआईटी में सिलेक्शन होता है, ओके, एंड एनआईटी में ओके, 2 स्टेज में एग्जाम होता है, ठीक है, एक एडवांस और एक मेन। ओके, परफेक्ट, एंड 11th 12th का सिलेबस होता है। ठीक है, 11th 12th का क्या सिलेबस होता है? 11th 12th के चैप्टर जितने भी हैं, सारे पूछते हैं। अच्छा, ठीक है, एंड 9th 10th का ही पूछते हैं। ओके, ठीक है। तो एज सच और 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है, बाकी सिलेबस भी आप जानते हैं, सब चीज ठीक है। तो आपको में भी ये भी पता होगा एग्जाम पैटर्न एंड ऑल, ये सब चीजें क्या होती है। और नीट के बारे में कुछ आइडिया, नीट के लिए? नहीं, नीट के बारे में कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो आपका एक ऑप्शनल है, आपका मेन फोकस इन द सेंस कि आपका जेडब्ल्यू पर ही है, राइट? यस। ओके, लेट मी टेल यू वन और टू थिंग अबाउट इट एज वेल, राइट। तो बेसिकली ऐसा जेई एग्जाम आपने सही बताया कि दो एग्जाम होते हैं, जेई मेन एंड जेई एडवांस। जो जेई मेन होता है उसमें टोटली 15 लाख बच्चे के अप्रोक्सीमेट अपीयर होते हैं हर साल, राइट। एंड उसमें से 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है एडवांस एग्जाम देने के लिए, राइट। क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर होता है अभी के टाइम में, पहले ये 360 मार्क्स का होता था। लेटेस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में से। अभी के टाइम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं वो है 25 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट। तो दैट्स द थिंग कि आपका ये एग्जाम पैटर्न ये है। एंड सेकंड थिंग कि आपका मतलब जेई मेन में सिलेक्शन होने के बाद में आपको हम एडवांस एग्जाम दिलवाते हैं। जब आप एडवांस एग्जाम में अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको आईआईटी कॉलेज मिलते हैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए, राइट। एंड जो टोटल 15 लाख बच्चे उनमें से टोटल 25 to 30,000 बच्चों को ही आईआईटी और एनआईटी में सीट मिलती है। पता है आपको ये बात? ये मालूम है, मालूम। राइट। तो एग्जैक्टली एनी हाउ हम बच्चों को मतलब क्वालिफाई तो होते हैं 2 लाख जेई मेन में, बट जिनको टॉप एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे ही पास में भोपाल के मैनेट मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें अगर एडमिशन मिलता है तो वो अंडर 30,000 रैंक को मिलता है, मतलब 30,000 के अंडर में हमारी रैंक हो जेई मेन में, तो हमें एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जो कि स्टेट वाइज टॉप गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। और वहीं पे फिर आईआईटी होते हैं जो टॉप इंडिया लेवल के टॉप कॉलेजेस हैं आईआईटी, जिनमें हमारा अंडर रैंक 10,000 के अप्रोक्सीमेट होता है, राइट। तो ये 2 तरीके के क्राइटेरिया, इसी तरीके से हमें कॉलेज मिलता है। एंड ये जस्ट आफ्टर 12th एग्जाम होता है। आपने सही बताया कि हमारा 11th और 12th का सिलेबस आता है एंड बाकी क्लासेस का नहीं आता है, 11th और 12th का ही आता है इसमें। बट 11th का जो वेटेज रहता है वो 60% रहता है एंड 12th का 40% रहता है, राइट। तो आपको पता है इसके बारे में कि 11th का ज्यादा आता है, 12th का कम आता है? नहीं नहीं नहीं। तो ये 60% आता है आपका 11th क्लास का सिलेबस एंड 12th क्लास का आपका 40% आता है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 75 आते हैं, टाइम 3 आवर्स का मिलता है। और पहले जो 30 क्वेश्चन आते थे, मतलब 90 क्वेश्चन 3 आवर्स में, सारे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे। अब इन्होंने जबकि ये जो चेंज हुआ है उसमें क्या हुआ है कि 5 क्वेश्चन आपके अब सब्जेक्टिव रहेंगे हर सब्जेक्ट में, और 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 और 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, मतलब फिल इन द ब्लैंक टाइप के, जिसमें अपने आप को अपने हिसाब से आंसर आपको फिल करना है, उसमें सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आए वो आपको उसमें फिल करना रहेगा। तो ऐसा तीनों सब्जेक्ट में होगा, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, राइट। जब आपका ये तीनों सब्जेक्ट में 25 टोटल 75, मतलब 15 क्वेश्चन आपके जो भी सब्जेक्टिव आते हैं। ये रिसेंट चेंजेस हुए जेई के एग्जाम के बारे में, राइट। दिस इज ऑल अबाउट जेई, राइट। तो एनी हाउ हमें इसकी प्रिपरेशन के लिए ऐसा कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो मैं जान सकता हूँ, मैंने आपको मतलब जेई के बारे में आपको भी आइडिया है एंड मैंने भी थोड़ा बहुत आपको बताया। तो आप मुझे बता सकते हैं मेरी आपको किस तरह की प्रिपरेशन लगेगी इस चीज को क्लियर करने में, कि हाँ मैं इस तरीके से अगर पढ़ूंगा तो मेरी ये चीज मेरी क्लियर हो जाएगी। जेई आपका एनी हाउ एडवांस आपका क्लियर होना चाहिए। आप इतना सही तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दैट्स वाई कि मैं भी चाहूंगा कि नहीं कि हाँ आप
मतलब एक अच्छी तरीके से पढ़ाई करके एडवांस ही क्लियर करें और IITs में एडमिशन लें, राइट? यस। तो बताएंगे बेसिकली मुझे किस तरीके का प्रिपरेशन होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। एंड हर टॉपिक के क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री भी अच्छे से आनी चाहिए। नहीं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वो तीनों का बराबर बराबर है, ठीक है? तो आपको एनी हाउ तीनों चीजें अच्छे से ही आना चाहिए, ये तो है क्या, राइट? बट एसएस में भी प्रिपरेशन आप किस तरीके से करें, मतलब आपको देखो, आपको मैंने बता दिया नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने आते हैं और इस तरीके का सब कुछ हो रहा है, तो बाकी प्रिपरेशन हम किस तरीके की करें कि हाँ हमें ये चीज हम अचीव कर लें? हेलो, हाँ हाँ, मेरा पॉइंट आप समझे नहीं, तो लेट मी टेल यू वन टू थिंग, तो आप मुझे बताना कि हाँ ये चीज आपके लिए लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जब भी हम स्टडी करते हैं, मे बी ऐसे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो हमारा सबसे पहला मोटिव रहता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो आपने भी बताया वो पॉइंट आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपका ये ऐसा पहला एग्जाम होगा क्वेश्चन कि आपका 2 साल का सिलेबस एक साथ आएगा आपको एग्जाम में। अभी तक आप सिर्फ सिंगल ईयर का सिलेबस के साथ पढ़ाई करते थे, राइट? मतलब सिर्फ आपने 11th का 11 मतलब 9 का 9 में पढ़ते थे, 10th का 10th में, और हमारे परसेंटेज अच्छे आते थे। बट अब आपके इस एग्जाम में 2 साल का एक साथ सिलेबस आएगा, आपका 11th भी आना है प्लस 12th क्लास भी आना है, राइट? तो समवेयर डाउन द लाइन कि आपको जो अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो आपका इस तरीके से करना है कि आपको 11th के कॉन्सेप्ट आफ्टर 12th भी आपको रिमाइंड रहे, रिटेन रहे, याद रहे। गॉट इट? ओके। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। एंड सेकंड थिंग, आपने देखा हुआ कि आपका भी सीबीएसई पैटर्न में भी कोई सा भी अगर क्वेश्चन पेपर होता है नॉर्मल स्कूल का, तो आपको 3 आवर्स में 35 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट आते हैं नॉर्मल एग्जामिनेशन में, स्कूल के एग्जामिनेशन में, राइट? यस। बट अभी जब हम जो एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें आपको डायरेक्टली 75 क्वेश्चन आएंगे, जो कि उससे भी ज्यादा हायर लेवल के रहेंगे। बाकी आपके सेम पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा बट क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है, इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें स्पीड की जरूरत पड़ेगी इसमें, राइट? क्योंकि आप 75 अभी हमने हैबिट में नहीं है कि हम 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए वही 3 आवर्स के टाइम में। अभी हमारा हैबिट है 30 to 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, राइट? यस। तो एक ये है कि हमारा स्पीड पे हमें वर्क करना पड़ेगा अगर हमें जेई के लिए जाना है। फिर थर्ड थिंग आती है हमारी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब हम जो भी लिखें, जो भी करें, वो सारा सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। आपको अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो -1 नेगेटिव मार्किंग। ये इसका क्राइटेरिया है। तो समवेयर डाउन द लाइन की हमें ये चीज में भी ध्यान रखना है कि हमें जो भी हम एटलीस्ट अटेम्प्ट करें क्वेश्चन, सारे हम सही करें, एक्यूरेसी। एंड आफ्टर दैट मेरा एक लास्ट पॉइंट जो कि स्टडीज में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है हमारा डाउट क्लैरिफिकेशन। तो एनी हाउ हम जिस भी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर आपको डाउट होता है, वो आपका इंस्टेंट डाउट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो यस। आप अगर मे बी अगर हमारा ये 3-4 पॉइंट को अगर हम कवर अप करके चले, तो आप अभी खुद एक बार सोच सकते हैं, जो मैंने आपको पॉइंट बोले, तो आपको लग रहा है ये 3-4 पॉइंट है जो आपको मेजर पॉइंट रहेंगे, और इनसे अगर आप ध्यान देंगे तो आप मे बी बाकी रही बात प्रिपरेशन की, कि हाँ मतलब मुझे फिजिक्स अच्छे से आना चाहिए, मैथमेटिक्स की भी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल अच्छे से, केमिस्ट्री भी अच्छे से, एंड मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, ये हमारा कॉमन पॉइंट है। ये तो आना तो है ही चाहिए अच्छे से, बट फिर भी एग्जाम को तो हम देखें, बाकी अब अगर हमें आ सब रहा है, लेकिन अगर मान लो हमारा स्पीड ही उतना नहीं है कि हम उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए, फिर किस काम का आना, आप बताइए, राइट? सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर मान लो आपको मतलब चीजें आ भी रही हैं, सब चीज आप सीख गए, बट हमारे क्वेश्चंस मतलब मान लो जैसे ही हम कॉन्सेप्ट में जाते हैं, एक साथ जल्दी जल्दी करते हैं, तो अगर हमारे गलत होने लगे वहाँ पे, या में भी कुछ भी रॉन्ग होने लगा, तो वहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। और दूसरी बात, अभी आपको 11th में अच्छे से आ जाएगा, बहुत अच्छे से 100%, 12th में भी आ जाएगा, बट क्या आप 11th क्लास के कॉन्सेप्ट को 2 साल तक फिर याद रखें अच्छे तरीके से, वो भी एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? क्योंकि ये एक एग्जाम थोड़ा सा हमारे स्कूल के एग्जाम से डिफरेंट है, तो हमें डिफरेंट तरीके की प्रैक्टिस चाहिए इस एग्जाम को कॉम्पीट करने में, राइट? तो ये चीजें मेजर डिफरेंस करती।
एंड डाउट हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है सॉल्व होना, बिकॉज कि आपको ये बात पता है कि कोई भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट होता है हमें, अगर हम उसको तुरंत नहीं पूछते तो हो सकता है मे बी हम बाद में उसको पूछना भूल जाएं। और लेट से अगर हम मान लो छोटे से कॉन्सेप्ट का अगर डाउट करना अगर हम भूल गए किसी भी केस में, तो हम बाद में मान लो अगर उसी के बेसिस पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये लगता है यार कि काश कि ये मैंने डाउट टाइम पूछा होता, या मैं भी एक बार इस पे ध्यान दिया होता, या हमने इससे एक बार पढ़ा होगा, तो हमें ये बाद में ऐसा लगता है। ऐसा हुआ होगा आपके साथ में भी कि कोई चीज नहीं आती और मैं अगर वही छोड़ के अगर, वैसे आपकी तरह अगर टॉपर है, मतलब बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हमें मतलब कि ये चीज नहीं आती और मैं वही पढ़ के नहीं आया और वही पेपर में आ गई, ऐसा होता है ना किसी किसी के साथ। यस यस। एग्जाम में मैं ये चीज पढ़ के नहीं गया था यार, वही आ गया ये और मुझे पढ़ के जाना चाहिए था, वो फिर हम बाद में उस चीज के लिए रियलाइज करते हैं। तो इससे चाहिए कि हम जो भी हम ऐसे इसमें और इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका कॉम्पिटिशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस एग्जाम के बाद में आपको जैसे अगर इंजीनियरिंग करना है तो आप ये फिर भूल जाएंगे कि मुझे मतलब अब और आगे क्या करना है, आपकी फिर लाइफ यहीं से सेट हो जाएगी। ये 2 साल की जो स्टडीज जो आपकी आने वाली 11th-12th की, ये सबसे मैच्योर स्टडीज है क्योंकि आपने ऐसे अभी 10th क्लास आपने कंप्लीट किया है, बहुत अच्छी परसेंटेज भी आए, साथ में अभी आपने एसएस में भी बीनेट में भी क्वालिफाइड किया एंड ऑल, बाकी आपने ये चीज भी डिसाइड की कि मुझे मैथ्स प्लस बायोलॉजी लेना है। तो ऐसे आप एक इनफ मैच्योर चाइल्ड है अभी की एज में कि हाँ हमने हमारे सब्जेक्ट का भी डिसीजन ले लिया एंड हमें किस वे में जाना है, राइट। तो ऐसे से हमारा गोल हमें पता है, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि अब हम 11th क्लास में ऐसा हमें एक मैच्योर तरीके से स्टडीज करें और हमारे करियर के लिए हम स्टडी करें, राइट, नॉट फॉर दी मार्क्स एंड ऑल। अब हमारा करियर किस चीज में, करियर में आपका जैसे अगर मैं बात करूँ आपको इंजीनियरिंग करना है, राइट। यस। नहीं, यू वांट टू बिकम इंजीनियर और एनीथिंग एल्स? साइंटिस्ट। साइंस, हाँ मे बी ऐसा मे बी यू आर गोइंग टू इन दैट फील्ड एज वेल, कि हाँ मतलब आप इंजीनियरिंग फील्ड से जाना चाहेंगे ना साइंटिस्ट में भी। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपने भी इस फील्ड में जाना, वेरी गुड। एंड मैं चाहूंगा कि बेसिकली आप जरूर ऐसे जिसके लिए क्वालिफाई करें एंड मैं भी बने। और जो भी है सेकंड थिंग आपका ये एस्पिरेशन है, अब आपका ये है कि ये 2 साल की स्टडीज में आपका ये चीज डिसाइड हो जाता है कि हमें कौन से कॉलेज से हमें हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, राइट। तो इसी से ही आईआईटी और एनआईटी, आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हैं कि मतलब हाँ, और ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, इनमें अगर हम एडमिशन अगर हमें मिल जाता है फिर हमें लाइफ में ना ही किसी चीज के लिए सोचना पड़ता, ना ही कुछ करना पड़ता, ना ही पैसों की इतनी ज्यादा टेंशन, क्योंकि हमारी फीस भी नहीं लगती और टॉप इंडिया के कॉलेजेस मिलते हैं और वहाँ से जॉब जो भी हमारा एस्पिरेशन है इंजीनियरिंग फील्ड से लेकर के या साइंटिस्ट फील्ड से लेकर, वो हमारा वहाँ पर बनना तय है, उससे फिर हम श्योर हो जाते हैं रेदर देन। और ये सिर्फ हमारा किस वजह से होगा, ये सिर्फ हमारी ये 2 साल की अभी की स्टडीज को लेकर के, हम अभी जो 2 साल में पढ़ेंगे वही हमारा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हम जेई में अगर क्वालिफाई होते हैं देन हमें डायरेक्टली आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन मिले, हम अपनी डिग्री कंप्लीट करें विदाउट एनी किसी भी एजुकेशन के, और हम मे भी साइंटिस्ट आपका गोल है तो हम साइंटिस्ट गोल के लिए जाए, नहीं। और वहीं पर ये दूसरा है कि अगर हम अभी इन 2 साल में अगर हम ऐसे इतने हायर लेवल का प्रिपरेशन वगैरह ये सब चीजें नहीं करते तो आफ्टर दैट क्या होता है कि बच्चे मतलब फिर 12th के बाद में क्या ले लेते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन, सब चीजें होती। पर मोस्ट ऑफ द टाइम फिर हमें सुनने को मिलता है कि बहुत से इंजीनियर्स मतलब अनएम्प्लॉयड हैं या जॉब वगैरह नहीं है इंजीनियर्स के पास एंड ऑल, आपने ऐसा कभी सुना होगा। बट वो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो बच्चे आईआईटीज एनआईटीज में जाते हैं, जो टॉप 30,000 स्टूडेंट होते हैं, वो कभी भी जॉबलेस नहीं रहते। बाकी ये हो सकता है कि मे बी जो प्राइवेट कॉलेजेस या इन कॉलेजेस जैसे भले फीस भी भर रहे हैं बट स्टिल जॉब के लिए प्रॉब्लम फेस करते हैं हमेशा, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है। तो लेट्स से आपका गोल में भी क्लियर है और आपकी स्टडीज भी बहुत ज्यादा सही है, आप में भी मार्क्स के लिए नहीं, आप एक नॉलेज के लिए भी पढ़ाई करते हैं, ये हमने बायजूस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट में देखा, राइट। और हमारा इसका मोटिव यही रहता है बीनेट का कि हम उन्हीं बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पढ़ पाए, राइट। और एक ऐसे मैं जान सकता हूँ आप जैसे बायजूस के बारे में आपको किसने बताया था? बायजूस को बाद में मुझे ऐड से पता चला। एड से? बहुत सही। बाकी बट आपने फिर भी ये जो बीनेट का टेस्ट दिया है इसमें बहुत सही रिजल्ट मतलब शो किया है यहाँ पर। ये पता है आपको कितने बच्चों के बीच में हुआ था बीनेट का टेस्ट इस बार? नहीं पता। हेलो, 1,20,000 स्टूडेंट थे ऑल ओवर इंडिया के, जिसमें से आपका रैंक 2,569 का ऑल ओवर इंडिया में, राइट। तो दैट्स द थिंग कि इसीलिए हमने आपको एसएस में भी इस स्कॉलरशिप में शॉर्टलिस्ट भी किया है।
तो दैट्स उसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये कॉल किया था कि मैं मूवी बताना चाहता हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा होता है और तो ये सब चीजें रहती हैं। बाकी आप अब एक चीज ये देख सकते हैं क्वेश्चन कि हाँ मतलब आपको मतलब जैसे आपने एप्लीकेशन में भी और ज्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं है, मतलब आपने लेटेस्ट अभी अभी डाउनलोड किया है क्या एप्लीकेशन बायजूस का? हाँ अभी अभी डाउनलोड किया। ठीक है, ओके। तो ऐसा आपने बस एक ही वीडियो देखी है इसमें और कुछ गो थ्रू की चीजें लाइव क्लास वगैरह ऐसा सब कुछ लाइव क्लास भी देखी थी। देखी थी? तो मतलब उसमें शायद मे बी लाइव क्लास में अभी आपने सिर्फ आपने क्लास अटेंड की होगी, बट आपको उसमें मे बी ये हो सकता है आपने पहले प्रिपरेशन नहीं किया होगा उस क्लास का। एंड सेकंड थिंग आपका एक पर्सनल जो डाउट सेक्शन रहता है वो उसमें ओपन नहीं हुआ होगा, मतलब उस टाइम सिर्फ एक टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे लाइव में, राइट? यस। हाँ ओके। तो वैसे आपने क्लास अटेंड की, आपने देखी, मतलब कैसा क्या लगा, किस तरीके से पढ़ाते हैं मतलब क्लास में भी? बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं। अच्छा ठीक है। तो वो तो हमारा एक लाइव क्लास से जस्ट एक वो एडिशनल चीज है, वो आपको हम एडिशनली पढ़ाते हैं। बाकी अभी और हमारा एक और चीज रहता है वो है आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है ना उसमें सारी वीडियोस रहती है, आपने देखी होंगी आई थिंक। हम्म। ठीक है, उसमें सारा सिलेबस पहले ही पूरा कवर अप रहता है। आफ्टर दैट हमारा क्या रहता है कि हम इस तरीके से पढ़ाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसा कैसा क्या किस तरीके की स्टडीज रहती है, क्योंकि आप अभी ऐसे में बायजूस के बारे में इतना नहीं जानते। बट स्टिल लेट मी क्लियर वन टू थिंग कि ऐसा जैसे हमारा पहला रहता है कि ये जो आपके पास जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है उसमें आपने देखा होगा कि सारी चीजें अपने विजुअली हम दिखाते हैं, मतलब रियल लाइफ की चीजों को। आपने अभी एक जर्नी देखी थी, एक नोट देखा था साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन फिजिक्स का, राइट? हम्म। फिजिक्स का साइंटिफिक, तो उसमें आपको साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन दिखाया गया होगा होते हुए, यस। राइट? ऐसा तो नहीं है कि हमने आपको कोई बोर्ड पे आके एक डायग्राम बनाया और मे भी उसमें हमने आपको आके समझाया, ऐसा कुछ दिखा आपको? नो। नहीं देखा। हमारा उसमें इस तरीके से पढ़ाने का एक ही मोटिव है, एक ही मतलब रहता है, हमने चीजों को पहले विजुअली किया है। इसकी एक बस एक छोटी सी ये वजह है क्योंकि लेट से अगर आज आप जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली हमें स्कूल या कोई सी भी ट्यूशन हुआ, ऑफलाइन कोचिंग वगैरह सब हमें मतलब बोर्ड पर या मे बी ऐसा कैसे मार्कर और वो वाला सिस्टम रखते हैं। और बाकी डायग्राम को एक्चुअली जो बोर्ड पे बनाते हैं क्या वो रियल में वैसे होते हैं डायग्राम जो भी बोर्ड पे समझा के एक्सप्लेन करते हैं हमें? नहीं। नहीं होते। बट स्टिल तो बच्चों का कहीं ना कहीं हमारा उसमें थॉट प्रोसेस उस टाइप हो जाए। तो हमने क्या किया कि जो भी हमारी सारी बुक्स हैं उनके हमने पहली बात तो वीडियोज में कन्वर्ट कर दिया है, विजुअलाइजेशन में, जो कि रियल लाइफ की वीडियोज है। जिस तरीके से जैसा आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको हम होते हुए दिखाते हैं आपके सामने, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें वो चीजें दिखती हैं। एंड इससे हमारा सबसे मेन एडवांटेज क्या होता है कि अगर हम देखकर चीजें समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है और एक लंबे समय तक के लिए याद भी रहती है चीजें, राइट? यस। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है मूवी लाइक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें मे बी अगर हम कभी कोई अगर एक मूवी देखते हैं लेट्स से, तो मूवी हम देखने जाते हैं तो हम कभी भी ये सोच कर नहीं जाते कि हम ये मूवी याद करके आएंगे, ये मे बी इस तरीके की हमारा कभी भी मोटिव नहीं रहता। बट इसलिए जब भी हम कभी भी सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो हमें कंप्लीट मूवी याद भी होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात मैटर करती है कि हमें विजुअली चीजें ज्यादा समझ में आ जाती है और फिर हम वो मूवी हमें एक आज के लिए नहीं, हमें बहुत लंबे टाइम तक भी याद रहती है, राइट? तो इस तरीके से हम जैसे कि वो का वही सेम कॉन्सेप्ट हमने कहीं ना कहीं बुक्स में भी लाइक क्यों ना, क्योंकि अगर हम बुक्स से ऐसे पढ़ रहे हैं तो हम क्यों ना उन बुक्स को ही हम वीडियोज में कन्वर्ट कर दें। तो इस थिंकिंग के थ्रू हमने इसको वीडियोज में कन्वर्ट कर दिया, रियल लाइफ की चीजें दिखा दी आपको। अब जैसे आप आज आप 11th क्लास का कुछ भी पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से दिमाग में रिमाइंड रहेगा, रिटेन रहेगा और समझ में भी आएगा। और हमारी वीडियोज की जो भी लेंथ भी होती है अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट से ज्यादा, 5 से 6 मिनट से ज्यादा बड़ी कोई वीडियो नहीं है इसमें आप देखेंगे कोई भी कॉन्सेप्ट की। तो जो नॉर्मली हमें क्लासेस में, स्कूल की क्लासेस में 30 से 40 मिनट लगते हैं तो वो हम आपको यहाँ पर 5 से 6 मिनट में आपका टॉपिक वो क्लियर कर देते हैं रियल लाइफ की वीडियो दिखा के। एंड जस्ट आफ्टर आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको जैसे ही हमने वीडियो दिखाते हैं उसके जस्ट बाद ही आपसे 4 से 5 कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसी वीडियो से रिलेटेड, राइट? यस। आपने देखा मे भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो के बाद में, हाँ पूछे गए थे। पूछे गए थे। तो उनका हमारा मतलब ये रहता है कि जैसे नॉर्मली अभी स्कूल में हमारे साथ होता है या कोई भी ट्यूशन या स्कूल में कि बच्चों को एक पर्सनल अटेंशन नहीं दी जाती कि इस हर बच्चे को समझ आया है या नहीं आया, क्योंकि किसी बच्चे को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता है। तो सभी की थॉट प्रोसेस बहुत अलग अलग है। इसलिए हमने इसमें विजुअली क्या चीज की है
कि आपको जैसे ही दिखाने के जस्ट बाद में 3 से 4 जो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपके आंसर वो अगर करेक्ट होंगे तो हम आपको आगे का टॉपिक बताएंगे, नहीं तो हम आपको उसी टॉपिक में इंसिस्ट करेंगे। अगर आपके वो गलत होते हैं तो हम आपको उसी टॉपिक को दूसरे तरीके से बताएंगे। ये हमारा मेन वो तरीका रहता है। तो उससे क्या है कि आपका टॉपिक जो है डीप तरीके से हर चैप्टर का क्लियर हो जाता है एक एक उस लाइन के साथ में, राइट। एंड आफ्टर दैट आप ये कंप्लीट करते हो और आपने हर चीज, एक चीज और देखना है, कभी भी आप कोई भी टॉपिक ओपन करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा हर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहता है। लेट्स से आज आप मान लो आप 11th क्लास में हैं, आप आज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, और मान लो हो सकता है आपने 9th क्लास में भी लॉज ऑफ मोशन करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, था आपके 9th में फिजिक्स में, हाँ राइट। हाँ तो मान लो अगर बहुत से बच्चों को 9th क्लास का क्लियर नहीं रहता क्योंकि अभी 2 साल हो गए, अभी हम 11th में आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारे 11th क्लास में टीचर ऐसे में भी पिछली क्लासेस का इतना नहीं बताते। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आप आज हम आपको 11th क्लास का लॉस ऑफ मोशन बता रहे हैं, तो हम आपको पहले 9th क्लास का क्लियर करेंगे जो हमारा 11th क्लास में यूज होगा, मतलब उससे आगे का आएगा, वो हमें आना चाहिए पुराना, तभी हमें आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो दैट्स वाई फिर हम आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड जस्ट आफ्टर दैट अगर आप मे भी आगे कंटिन्यू करेंगे फिर हम आपको 11th और 12th क्लास के लेवल का पढ़ाएंगे। 11th और 12th क्लास के लेवल का मतलब ये है कि आपको फिर, क्योंकि बोर्ड में भी परसेंटेज इससे चाहिए हमें कहीं ना कहीं, राइट। तो फिर हम आपको 11th 12th का क्लियर करते हैं। इसके बाद जो थर्ड थिंग आती है, फिर हम आते हैं IIT JEE पर और नीट एग्जाम पर। फिर JEE नीट का फिर हम वहां से प्रिपरेशन करवाते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट इसके बाद में लास्ट थिंग हमारी, जैसे अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन में गो थ्रू करके, तो आपको टेस्ट सेक्शन रहता है जहाँ पे एक लेवल से 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब बिगिनिंग से लेकर के टॉप मोस्ट तक में वार्म अप और से लेकर के मैराथन तक की स्टेजेस रहती है। इनमें क्या रहता है कि आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन पहले टेस्ट में पूछे जाएंगे, फिर लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती है। और साथ में JEE नीट के लिए ऐसे हम मतलब ऐसे मैं आपको बता देता हूँ हम मतलब किस तरीके से क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। लेट्स से हमारी जो भी वीडियोस रहती हैं सब चीजें एक हाई क्वालिटी की रहती है, तो दैट्स वाई हमारी पहली बात जो मैं आपको वीडियोस बता रहा हूँ विजुअल वाली, वो आपकी एक हम टैबलेट में प्रोवाइड करते हैं। बायजूस के से आपको टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आपकी ये सारी वीडियोज इंस्टॉल की जाती है, वो भी बिना इंटरनेट की चलती है, राइट। एंड आफ्टर दैट आपकी ये वीडियोस के बाद में हमारा ये कंप्लीट प्रिपरेशन आपका पहले हो जाता है। जैसे आपने अभी जो लाइव क्लास अटेंड की थी ना, कौन से सब्जेक्ट की, कौन से टॉपिक की थी? 11th नीट, 11th 12th PCMB नीट का 53 लेक्चर, ठीक है, ओके। आपने मे बी अटेंड किया था, ओके ओके। तो मतलब सब्जेक्ट कौन सा था आपका उसमें? सब्जेक्ट फिजिक्स, फिजिक्स था ना, ठीक है। तो अगर मैं बात क्या केमिस्ट्री केमिस्ट्री था, अगर मैं बात करूं जिस भी चैप्टर का था, कौन सा चैप्टर था, मेरी कौन सा टॉपिक वगैरह पढ़ाया था उसमें? पहला ही चैप्टर था। पहला ही चैप्टर था, तो ये होगा मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है था। यस यस। ओके, तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो अगर हम आपको पहले ये मैं आपको विजुअली दिखा दूं वीडियो के थ्रू एप्लीकेशन से बायजूस लर्निंग, इसके बाद में आपको लाइव क्लास दूं, तो जो आप पहले ही सारी चीजें देख चुके होंगे, फिर आपको अगर लाइव क्लास में अगर बताया जाए जो कि अभी आपको जब तो अभी आपने देखा ही नहीं है, फिर भी आपको लाइव क्लास इतना मतलब समझ में आया और सही लगा, तो और अगर आप सोचो अगर आपको मैं पहले ही एक बार विजुअली सारा उस चैप्टर को पहले ही पढ़ा दूंगा, इसके बाद आपको मैं लाइव क्लास दिखाऊं, तो आपको कैसा समझ आएगा और कैसा लगेगा? बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। वो मतलब परफेक्ट चीज हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा विजुअली देख कर ही, फिर हम आपको लाइव क्लास में उसको एक्सप्लेन कर देंगे और साथ में हम आपके कुछ जो डाउट रहेंगे उससे रिलेटेड वो हम आपके क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे कि हम पहले बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन से प्रिपरेशन करवाते हैं, जैसे कि आफ्टर दैट हम आपको लाइव क्लास जो रहती है 1-on-1 लाइव क्लास अटेंड करवाते हैं, जिसमें एक टाइम पे एक टीचर रहते हैं और आप ही पढ़ाई करते हैं और आप ही पर्सनल, आपका अगर कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ डाउट आता है, तो आप उनसे पर्सनली चैट बॉक्स रहती है आप ही की, तो आप ही उनसे तुरंत पे तुरंत पूछ सकते हैं। मान लो आज आपने विजुअली पहले सब कुछ देख लिया, इसके बाद आपको जो लाइव क्लास दी गई उसमें भी आपके क्वेश्चन वगैरह सब चीज आपसे बताई गई, समझाई गई चीजें, फिर इसके बाद आपका अगर कुछ डाउट रहा है तो आप इंस्टेंटली वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट, अगले दिन। तो ऐसे उसके साथ में क्या होता है कि हम आपको जैसे जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हमारी थर्ड थिंग आती है रिवीजन के लिए। रिवीजन में हम क्या करते हैं, आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड करते हैं, डेली ODPP जिनको हम बोलते हैं होमवर्क प्रोवाइड करते हैं,
तो उस केस में क्या होता है कि आपका जब ये जीपीपी भी रहता है अवेलेबल, तो आप जो भी सारी चीजें पढ़ते हैं उनका नेक्स्ट डे उसी चीज का ही डेली प्रैक्टिस रहता है। जो चैप्टर आज आपने पढ़ा उसका कल आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में हम बायजूस के एंड से 17 बुक्स प्रोवाइड करते हैं जेडबलई के लिए, और नीट के लिए एडिशनल 6 बुक्स आती है। 17 बुक्स जेडबलई की और 6 बुक्स नीट के लिए। तो ये सब चीजें रहती है, राइट। तो बेसिकली 17 बुक्स प्रोवाइड की जाती है, तो उनके हिसाब से हमें प्रैक्टिस करना रहता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी पड़ती है, और साथ में उन्हीं के अकॉर्डिंगली जब आपको अगर कोई फिर हमारा एक डाउट क्लास आपके लिए दिया जाता है, मतलब सपोर्ट क्लास जिसको हम बोलते हैं, डाउट क्लास। आपका जो जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, मे बी मैथमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन पास करते हैं, अगर हम कहीं पर स्टक होते हैं तो उस केस में हम जो जो हमारी सपोर्ट क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है उसमें आप अपना वो डाउट वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा ये पैटर्न रहता है। आफ्टर दैट आपकी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हमारा लास्ट सेक्शन जो बचता है वो हमारा है टेस्ट सेक्शन, कि आपका टेस्ट भी उसी अकॉर्डिंग हो, राइट। क्योंकि अभी तक आपने सब चीज पे ध्यान दे दिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका मे बी एक्यूरेसी भी आने लग गई, आप चीजों को सही करना लग गए क्योंकि आपके डाउट भी क्लियर हो रहे हैं। लेकिन आपकी अभी तक लास्ट चीज बचती है वो है अपनी स्पीड। समझ पा रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूँ? यहाँ सुन रहा हूँ। राइट, हमारी लास्ट थिंग बच्ची जो की है स्पीड। स्पीड के लिए हमने क्या किया कि आपको जो टाइम टेकिंग के हिसाब से टेस्ट दिए, टेस्ट का हर एक टेस्ट का टाइम दिया है। तो लेट्स से कि अगर और हमारे पास में लास्ट जो सेक्शन है उसमें आपको हम स्टूडेंट पोर्टल ओपन करके देते हैं learn.byju's.com, जहाँ पे आपके लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की सारी वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल रहते हैं। वहीं पर ही आपके टेस्ट रहते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉड्यूल वाइज टेस्ट। सबसे सही चीज जो होती है वहाँ पे होती है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है वो सेम टू सेम जेई एग्जाम के सेम पैटर्न पर बनाई गई है, क्योंकि जेई और नीट के दोनों एग्जाम जो हैं अब सीबीटी बेस्ड हो गए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए। कोई भी एग्जाम अब आपका ऑफलाइन नहीं होता है इन दोनों में, राइट। तो और इसमें सेकंड थिंग ये होगी तो हम भी आपको जो प्रैक्टिस है प्लीज वो हम आपको सीबीटी बेस्ड ही कराएं, जैसा आपको सेम एग्जाम में आने वाला है उसी तरीके से ही हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूं नॉर्मली ऐसे अगर ऑफलाइन कोचिंग की बात करूँ या किसी भी कोचिंग की, तो आपको वहाँ पे नॉर्मली ऑफलाइन में क्या है कि अब इसी तरीके से ही बताएंगे कि चीजें की ऐसा ऐसा पेपर आएगा, अब वो एग्जाम देने आप बैठ जाएंगे। आप जबकि होता है एग्जाम आपका होना ही नहीं है, आपको उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं है। आप ऑफलाइन कोचिंग के बाद में आपको 2 साल बाद डायरेक्टली आपको कंप्यूटर पर जाकर टेस्ट देना है, और जबकि आपको अभी आपकी उसकी हैबिट भी नहीं, जबकि आपसे कभी एग्जाम वो दिया नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें वो थोड़ी हेजिटेशन होती है, तो इसलिए हमने बच्चों को उस चीज को भी दूर किया है। और हमने इस चीज में एक चीज और एड ऑन की, जो आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है वो 21 बार टेस्ट होते हैं आपके 21 टाइम, ठीक है, 11th और 12th में दोनों साल में मिला करके 21 टेस्ट में, जो कि रियल टेस्ट होते हैं, जैसा आपका सेम जेई या नीट का पैटर्न होता है उसी के ही सेम पैटर्न पे होता है। और वो भी हमारे ये चीज रहती है, दो तरीके होते हैं। एक तो आप उनको घर पे भी दे सकते हैं, राइट, हमारे वेब पोर्टल पर जाकर के, और एक दूसरा तरीका रहता है हमने हमारे बायजूस के 350 सेंटर हैं अक्रॉस इंडिया। जैसा हमारे एग्जाम के सेंटर मिलते हैं ना, कोई भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं तो ये सेंटर पे है एग्जाम हमारा, तो ऐसा हमारे बायजूस में अपने खुद के सेंटर पर हम एग्जाम दिलवाते हैं बच्चों को, और वो भी इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में, वहाँ पर टीचर्स वगैरह की में, ताकि आपको ऐसा फील हो कि बिल्कुल मैं रियल वही एग्जाम दे रहा हूँ जो मुझे 2 साल बाद देना है, राइट। एंड आफ्टर दैट एग्जाम, उस AITS के एग्जाम के बाद में आपका जैसे ही आप कंप्लीट एग्जाम देते हैं, लेट्स से अगर आपके 300 में से अगर 250 नंबर आते हैं, तो 250 नंबर आते हैं तो हम आपको एक रैंक बताते हैं कि मान लो 250 नंबर लास्ट के 5 साल में कितने बच्चों के आए थे और क्या रैंक उनकी गई थी उस टाइम। तो एवरेज रैंक आपका निकाल के 250 नंबर पे वो हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपकी इतनी रैंक है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस चीज से हमारा खुद का एनालिसिस पता लग जाता है कि अभी मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे कितनी और मेहनत की जरूरत है, बट एंड आफ्टर दैट जो थर्ड थिंग आती है वो आती है कि आपका जैसे आपने 300 नंबर का पेपर था, आपका 250 नंबर आए, लेट्स से आपके गलत भी हुए 50 नंबर के कुछ क्वेश्चन, राइट। तो उनका क्या होगा, जो आप हमारे गलत हुए, रॉन्ग हुए कहीं ना कहीं, तो उस चीज के लिए, और जो आपकी गलत हुए, मान लो एक और बच्चे के भी 250 आए, उसके भी कुछ क्वेश्चन गलत हुए, जरूरी नहीं है कि उस बच्चे के और आपके दोनों के सेम क्वेश्चन गलत हुए, राइट। तो हो सकता है कोई दूसरे क्वेश्चन गलत हुए, आपके कुछ अलग क्वेश्चन गलत हुए होंगे, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जस्ट आफ्टर का जो जैसे ही आपका AITS होता है उसके बाद में हम आपसे रिव्यू मांगते हैं हर क्वेश्चन का, कि आपका ये क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ। मे बी आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया इसमें, या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गया, या आपने कभी ये टॉपिक कुछ पढ़ा ही नहीं, या कुछ समझ ही नहीं आया। तो जो भी है आप अपना एक रिव्यू सबमिट करते हैं। तो उस रिव्यू के बाद में, और जो रिव्यू होता है वो हमारा हर बच्चे का अलग अलग होता है।
आपके अकॉर्डिंगली आपका अलग है, क्योंकि आपकी कुछ और प्रॉब्लम होगी जिस वजह से आपकी गलती हुई है। फिर हम आपका जो रिव्यू आता है उसी के बेस पे हम आपको एक एरर पेपर जनरेट करके देते हैं कि आपकी ये कमी है, इनको आपको हम दूर करवा देते हैं। फिर उनके अकॉर्डिंगली हम आपको पढ़ाते हैं। तो ये चीजें होती है कहीं ना कहीं, और इस तरीके से एक सिस्टमेटिक स्टडीज होती है, राइट। और साथ में जो आपकी कंप्लीट स्टडीज होती है, इनके लिए हम आपको एक पर्सनल टीचर असाइन करके देते हैं बायजूस की तरफ से, जो आपकी स्टडीज का टेक केयर करते हैं। इनकेस आपका ये कंप्लीट डाउट वैसे तो क्लियर हो जाने के बाद में, इनकेस अगर आपको कुछ भी अगर इशू होता है, मॉर्निंग 10 AM से लेकर के रात को 8 बजे तक आप उनको कॉल कर सकते हैं, राइट। और एवरी 15 डेज में वो आपको ऐसे उनका आपका मतलब जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है वो आपके पेरेंट्स से, कि जो भी आपकी स्टडीज का टेक केयर करते हैं उनसे भी वो शेयर अप कर सकते हैं। ये चीजें रहती ओके। है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, मैंने जो भी आपको बताया। आ गई। आ गए। इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। और बेसिकली आपका इसमें स्कॉलरशिप है 45% का, जो बायजूस के कोर्स के ऊपर आपके लिए अवेलेबल रहता है, राइट। तो आई होप कि बेसिकली जैसे आप इससे पढ़ाई करें एंड मे बी। और सेकंड थिंग, और एक और चीज है, ये तो आपका स्कॉलरशिप में भी आपने क्वालिफाई किया, बट सब चीज हो गई। बट स्टिल हम क्या है कि अगर हमने मान लो आपको बायजूस का एक कंप्लीट प्रोग्राम अगर हम आपको प्रोवाइड भी कर देते हैं अंडर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो फिर हम आपको 15 डेज तक ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि मे बी आप जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, राइट। क्या इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आप मे बी सक्सेसफुल होंगे, या मे बी किस तरीके का आपका जो भी रहता है। 15 डेज का हम ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो उसमें हम ये चीज देखते हैं कि आपका किस तरीके से आपका लर्निंग पैटर्न है एंड ऑल। अगर हमें लगता है कि आप मे बी इस चीज के लिए आप मे बी क्वालिफाइड नहीं है, मे बी क्लैरिफाइड नहीं है, तो हम आपका जो हमारा स्कॉलरशिप हम देते हैं वो हम आपसे हम वापस ले लेते हैं सारी चीजें। ये हम 15 डेज का वो देते हैं ऑब्जर्वेशन, राइट। और इनकेस आपको लगता है मेरी बायजूस से हम जो पढ़ रहे हैं हमारे लिए सही मिल रहा है, तो आप भी अपने एंड से वो चीज हमें मतलब रिटर्न कर सकते हैं। और बाकी हम तो हमारे एंड से कर ही लेते हैं, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल आपके रिजल्ट से मतलब है पढ़ाई से। आज बायजूस एक नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है पूरे देशों में। तो बेसिकली उसका एक ही कारण है कि हम रिजल्ट बहुत सही देते हैं। लास्ट के जो 2 साल हमारे गए हैं जेई और नीट के उसमें, तो टॉप जो 100 रैंक आती है उनमें से 10 बच्चे बायजूस के आते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि बायजूस का आगे क्या लेवल है। और हमारे पास में जो सारे फैकल्टीज हैं सारे IITians और IIM से बिलोंग करते हैं, राइट। तो जो ऑलरेडी हाई स्किल्ड है और बेस्ट ट्रेंड है, और लर्न फ्रॉम होम पर ही हम वर्क करते हैं, मतलब घर से पढ़ाने पर ही वर्क करते हैं। हमारे कोई भी ऐसे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ये चीज हम नहीं चलाते हैं, बिकॉज की हम कोई भी मतलब फैकल्टीज की क्वालिटी में हम वो नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं ये चीज। और इवन अगर मैं आज आपकी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, इतना आपको मैं भी बता रहा हूँ, तो उसकी एक वजह है। वो वजह ये है कि मैं भी खुद ऑलरेडी जेई क्वालिफाइड हूँ। ऐसे जेई में मैं प्रॉपरली गुना से बिलोंग करता हूँ, गुना मध्य प्रदेश। आपने नाम सुना है गुना का? यस। गुना आप विदिशा और ये सलोन रिलेटेड इधर पास में ही है। इधर मधुसूदनगढ़ है, इधर भी मेरा एक मतलब ऐसे विलेज है, वहाँ पे भी मतलब मैं रहा हूँ ऐसे, राइट। बट बेसिकली अभी वैसे मैं भोपाल के ऑफिस में वर्क करता हूँ। अभी के टाइम में मैं गुना ही हूँ। अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ये चीज। और मैं गुना में मैंने और मैं ऑल ओवर MP में मैंने OBC रैंकिंग में मैंने टॉप किया था जेई के एग्जाम में, जेई में, राइट। OBC में टॉप किया था। मेरे 360 में से 286 मार्क्स आए थे 2014 में, राइट। ये मेरा क्वालिफिकेशन है। एंड आफ्टर दैट्स वाई आज यहाँ पर बैठा हूँ बायजूस में, इतने बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म पर। और मे बी जेई और नीट के लिए ही मुझे स्पेशली बायजूस ने असाइन किया। ऑल ओवर MP देखता हूँ और मैं स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ मेरे ही अंडर में रहती बायजूस की, मध्य प्रदेश की, पूरे मध्य प्रदेश रीजन की। तो ये चीजें रहती, राइट। तो कहीं ना कहीं इनकेस आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है, कुछ भी होता है, आप मेरे से तो कंसल्ट कर ही सकते हैं। बाकी हम आपको सारी मतलब वो फैकल्टीज वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो आपको एक प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहे, वो सब चीजें रहती है, राइट। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और मे बी ऐसे जो भी हमारा स्कॉलरशिप रहता है, आपका अलॉटमेंट कैसा क्या रहता है, जो भी फीस स्ट्रक्चर कितना क्या बनता है आफ्टर द स्कॉलरशिप एंड ऑल, तो वो मैं आपसे एक बार फादर से डिस्कस करना चाहूंगा उसके लिए। एंड मैं जान सकता हूँ मे बी आपके मतलब पेरेंट्स में भी किस डिपार्टमेंट में में भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? टीचर। टीचर है, ओके परफेक्ट। तो दैट्स वाई आज आप इतनी सही एक प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि आप क्या गवर्नमेंट टीचर हैं आपके फादर? मम्मी गवर्नमेंट टीचर। ओके परफेक्ट। तो ऐसे बेसिकली फिर आपकी पढ़ाई कौन देखते हैं घर पे? मम्मी देखती हैं? फादर देखते हैं। फादर देखते हैं, ठीक है। और आपकी पढ़ाई के डिसीजन वगैरह कौन लेते हैं? फादर।
फादर लीजिए। तो आपके वैसे पेरेंट्स कब अवेलेबल होंगे मे भी घर पर, अगर मैं एक बार उनसे आपकी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बात करूंगा तो? हाँ है ना। हैं अभी अवेलेबल? तो आप एक बार मेरी भी आप उनसे बात करा सकते हैं। वैसे उनको आपने बताया मे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब उन्होंने सुना? हाँ हाँ सुना। ठीक है, फाइन। तो आप मेरी एक बार उनसे बात करवा सकते ओके ओके। हैं। ओके। हेलो। हेलो, गुड हाँ, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ओमवीर बात कर रहा हूँ मैं, बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन के स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से। हाँ, बताइए। एक्चुअली यस सर, एक्चुअली इन्होंने एक बीनेट का एक टेस्ट दिया था, आपको आइडिया इसके बारे में कंप्लीट? हाँ, दिया था। बोले मुझे तो आइडिया नहीं, पर वो ही करता है, क्या क्या करता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक, हम्म, मैं बता देता हूँ। लेट्स से सर उन्होंने जो टेस्ट दिया था वो, उसमें इन्होंने 91.8 परसेंटाइल इन्होंने स्कोर किया है, 91.75 एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ तो हाँ। दैट्स वाई इनको एक स्कॉलरशिप कैंपेन में शॉर्टलिस्ट किया गया है बायजूस के एंड से, जो कि 45% इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही जो हमारे कोर्स रहते हैं उनके ऊपर बायजूस में। अच्छा। Yes, हम्म। एग्जैक्टली। तो दैट्स वाई मेरा भी इनसे बात करने का मोटिव यही था, यही जानना था कि मतलब ये किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और कैसे ये पढ़ेंगे और इनकी कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। आई होप वैसे आपने में भी सुना था अभी जो भी मैंने इनको बताया वो। हाँ, नहीं वो मैं सुन भी नहीं पाया, थोड़ा बहुत सुना, नहीं तो मेरे कुछ पल्ले भी नहीं पड़ा। अच्छा 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 अच्छा। तो जो भी बताया होगा उसको बताया। मैं तो यही चाहता हूँ कि कुल मिला के वो आईआईटी सेलेक्ट हो, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, क्योंकि बचपने से उसका ख्वाब है एक हम्म। साइंटिस्ट बनने का। अच्छा ग्रेट सर, नहीं वो दिख रहा है, और कहीं ना कहीं सर बच्चे वो मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज ऐसे आप खुद सोच सकते हैं। हमारा तो जो एग्जाम हुआ है ना, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। 10th का रिजल्ट आया, हाँ उसके पहले भी 10th एग्जाम दिया था, 18 मार्च को उसका एग्जाम हो गया था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद से ही हम्म। खाली रहा है, 9 10th की बुकों को रिपीट करते ही रहा है। 11th की अच्छा बुक अवेलेबल नहीं करवा पाए थे हम। जैसे ही 10th का रिजल्ट आया, 11th की बुक अवेलेबल हुई, तो वैसे ही 11th की तैयारी चालू कर दी। वेरी गुड मतलब सर, कहीं से तो वंचित कहीं से भी नहीं है वो। बहुत सही है सर, एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं 24 कैरेट कंप्लीट सोना तैयार करके रखा हूँ मैंने अभी तक। मैं खुद एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ। वेरी गुड पहले सर। प्राइवेट टीचिंग करता था मैं भोपाल में, कहाँ पे अशोका सर? गार्डन, भोपाल में भोपाल में कौन सी जगह पे सर? अशोका गार्डन। अच्छा अच्छा, अशोका गार्डन, ठीक है। रोड पे कोचिंग क्लासेस चलाता था मैं। ओके। और उसके बाद मिसेज की जॉब लग गई लटेरी में। हम्म। आपने बताया आप गुना से है बोले, तो मैं गुना, मकसूदनगढ़, राघवगढ़ तुम्हारा खूब घुमा हुआ हूँ। अच्छा सभी अच्छा मेरे रिलेशनशिप है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, और मैं अपने राजा साहब के बंगले पे भी गया हूँ। अच्छा ठीक है, रावगढ़, वहाँ पे भी सर मेरा घर है, रावगढ़ में भी, थाना कॉलोनी पे। रावगढ़ से श्री बाबू जी करके है, नाम है उनका श्री बाबू। हम्म। मेरे प्रिय मित्र है, तो उन्हीं के घर रुका भी था मैं। अच्छा अच्छा हाँ, गुना से तो काफी लोगों से परिचित हूँ मैं। अच्छा अच्छा। गुना में भी 2-3 बार गया, 1-2 बार शादी वादी में ओके। भी गया, और एग्जाम लाने बच्चों को भी ले गया मैंने वहाँ पे। वो अभी संविदा के वर्ग 1 और 2 के एग्जाम हुए ना, पूरे हैं वो सर। कॉलेज का नाम याद नहीं आ रहा उस कॉलेज में, तो वहाँ पे भी गए थे हम। अच्छा, गांधी वोकेशनल में भी, IITS ये में भी है सर। क्या मालूम, नाम वाम मैं उतना याद ही नहीं रखता, मैं तो भूल भाल गया। मैं खाली था, घूमने फिरने चला के जाता था, 4 व्हीलर में कोई भी बिठाल के लेके चले जाते थे। सही बात है सर। थोड़ा बहुत कोचिंग के हिसाब से नॉलेज है, तो कुछ भाई चलते चलते डिस्कशन करते हुए चलते हैं, तो उनका 1-2 बार क्या हुआ, ऐसे ही लक साथ दे दिया। हम्म हमने जितने कुछ उनसे डिस्कशन किए क्वेश्चन आंसर के बारे में, उतने सब हम्म। उनके एग्जाम में फंस गए, तो वो ज्यादा मानते हैं, हर बार ले जाते। सही है सर। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। हम्म। तो बताइए आपका बायजूस का। तो आई होप वैसे आपने चीजें तो समझी होंगी, मतलब हम किस तरीके से पढ़ाते हैं या इनका कैसा क्या रहता है। वो बालक ने समझा भाई, बालक को पसंद आया कि नहीं, आपने पूछा क्या? हाँ हाँ, पूछा ना उनको, तो मतलब समझ में आ गया, और हमारा तरीका बहुत ही अलग है।
जो कि आज तक मतलब आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देता हूँ कैसा है, किस तरीके से पढ़ाते हैं। हमारा सर पहले तो हम बच्चों को मतलब काफी चीजें एक लंबे टाइम तक के लिए भी याद रहे, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है सर 2 साल का सिलेबस एक साथ आता है बाईजी में। मतलब जेईई के एग्जाम में 11th और 12th का, 11th क्लास का 60% आता है, 12th का 40% आता है, राइट सर। तो कहीं ना कहीं हमें 11th क्लास के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि हमें 2 साल तक वो याद भी रह पाए अच्छे से अपने माइंड में, राइट सर। तो इसलिए हमने उनको क्या किया है कि 11th और 12th का पहले हम बच्चों को विजुअली दिखाते हैं, सारी चीजें जो भी वो पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल के एक फॉर्मूले का डेरिवेशन तक हर चीज को हम एक बार रियल में दिखाते हैं। तो सारी चीजों को देखकर चीजें समझते हैं कि हाँ ये होता है। फिजिक्स में अगर आज हम आपको ग्रेविटी अगर पढ़ा रहे हैं तो हमारे टीचर आपको पहले आपको ग्रेविटेशन के लिए एनिमेशन 3D एयर प्रोजेक्शन के थ्रू आपको अर्थ के ऊपर जाकर के ग्रेविटी समझाते हैं, राइट। तो इस तरीके का पहले हम विजुअलाइजेशन वो इफेक्ट देते हैं बच्चों को। इसके बाद में इनकी हम जो लाइव क्लासेस रहती है वो भी इन्होंने अटेंड की है। वो तो इनको ये बोल रहे थे ये मेरे से कि सर मैंने लाइव क्लासेस अटेंड की हैं, उन्होंने कहा कैसी लगी, तो इन्होंने बोला वो मुझे पूरी समझ में आई। अगर जिस बच्चे को सर लाइव क्लासेस डायरेक्टली ऐसे समझ में आ गई बिना टैबलेट लर्निंग के पढ़े हुए, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको उस चीज का काफी ज्यादा नॉलेज है और पहले से ही थोड़ा बहुत उन्होंने समझा हुआ है अच्छे से बारीकी से चीजों को, तो ही लाइव क्लास। बट सेंटर में भी अच्छा रिजल्ट रहा ना सर? हाँ एग्जैक्टली सर, वो चीज कहीं ना कहीं दिखती है सर। जो बच्चे सर हार्डवर्क करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, और वो उनका हर जगह सर प्रयोग करता है। 10th में उनका 91 है। मैं आपको इनके रिजल्ट का सेंड करूंगा, मतलब 92 ही है समथिंग। हाँ सर, और इन्होंने जो बीनेट का एग्जाम दिया ना उसमें कोइंसिडेंस देखो आप 91.8% की उसमें है बीनेट में, जो हमारा एग्जाम दिया है इन्होंने। तो बाईजूस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट था जो कि हमारे सर 1,20,000 बच्चों के बीच में हुआ था, उसमें से इनका जो रैंक आया वो 2000 रैंक आया ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत। ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक नहीं, ऑल ओवर इंडिया में 2000 रैंक आया है सर। अच्छा 2000 रैंक पे है। हाँ यस सर, 2000 रैंक पे। बट बाकी ये कि सर अभी, हाँ सर एमपी में, एमपी में एक सेकंड जस्ट मैं भी आपको बता देता हूँ। हाँ सर देखिए इनका जो है इसको ऑल इंडिया में 91.8 परसेंटाइल रहा है, और जो अपना बैतूल सिटी है सिटी वाइज परसेंटाइल वो 95 रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये चीजें हैं कहीं ना कहीं 95 मतलब 90 से वो मतलब अब आप और क्या चाहेंगे एक्सपेक्ट करेंगे इस बच्चे से आप। और बाकी ये चीज है कि जो हमारा ये जो भी एग्जाम हुआ था ना, इसका कोई इनको हमने सिलेबस नहीं बताया, कोई भी चीज हमने इनको ये नहीं बताई कि ये आने वाला है आपके एग्जाम में। ये इससे सिर्फ मन का नॉलेज है सर। बहुत डिफिकल्ट था बोले कुछ क्वेश्चन। एग्जैक्टली सर। अच्छा एक्चुअली इनका जो रिजल्ट रहा है वो मतलब वो काफी ज्यादा, जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ, मतलब ऐसे अभी एमपी के बच्चों में ऐसे 1-2 बच्चे और हैं जिनका मतलब मे बी 85 ऐसे रहा है, 84 तक, मे बी अभी 91.8 पर। आप ये बताइए बायजूस में स्कॉलरशिप पर क्या? हाँ मैं वो आपको वो बता देता हूँ एक्चुअली सर। हाँ एग्जैक्टली मैं आपको लेट मी एक्सप्लेन कि देखिए सर, हम इनको जो विजुअली जो पहले चीजें दिखाते हैं ना सारी चीजें, उसके लिए हम एक टैबलेट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। सारी चीजें उसमें ऑफलाइन प्रोवाइड की जाती है, बिना इंटरनेट की चलती है, राइट। एंड आफ्टर दैट जब ये सारी चीजें पहले एक बार उसके प्रिपेयर कर लेंगे, इसके बाद ये लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो इनको पूरा क्लियर हो जाएगा 100% कॉन्सेप्ट। पहली बार तो ये विजुअली देख लेंगे, फिर उसी का ये लाइव क्लास में अटेंड कर लेंगे। और लाइव क्लास में इनके साथ होगा सर हमारे एक टाइम में हम एक ही बच्चे को पढ़ाते हैं, ये हमारी स्पेशलिटी है। और हम इसीलिए वही सिलेक्टेड बच्चे को ही ले रहे हैं क्योंकि हमारा सर नाम किससे होगा, बच्चों के रिजल्ट से ही होगा ना। आज जैसे आपको भी अगर कोई संविदा वर्ग 2 में या 1 में अगर कोई अगर एग्जाम के साथ आपको लेकर जा रहे हैं तो उसकी एक इम्पोर्टेंट वजह है क्योंकि आपने उनको जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपने सही किए, राइट। कहीं ना कहीं उनको उसमें हेल्प मिली। तो आज आपका इम्पोर्टेंस है। आज अगर हम बायजूस का इम्पोर्टेंस अगर और बढ़ेगा आगे, अभी भी वैसे भी नंबर बना और आगे भी रहेगा, तो वो बच्चों से ही रहेगा कि अगर आज आपका बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा आप 10 पेरेंट्स को सजेस्ट करेंगे, राइट। कि बायजूस इज द लाइक एक अदर चीज है। तो हम भी सर पहली बार बच्चे देख करके लेते हैं कि हाँ मतलब क्या उनसे बच्चे हैं जो मतलब पढ़ पाएंगे। और अभी जो हमारे इसमें जो 1,20,000 स्टूडेंट थे उसमें से सिर्फ हम सर 10,000 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं टोटल,
तो जिसमें और बाकी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया सबके अलग अलग रहते हैं। अब जैसे परसेंटेज के ऊपर रहता है, जिनका 80% तक जाता है सिर्फ वही बच्चे बायजूस के मतलब जो जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए आते हैं। बाकी बच्चों को हम अपने उसमें प्रोग्राम में एनरोल्ड ही नहीं करते, क्योंकि हमें अपने रिजल्ट अच्छे करने, आफ्टर ऑल आपके बच्चे का सिलेक्शन तो हमारा सिलेक्शन, राइट सर। तो हम जो 1-on-1 क्लासेस देते हैं ना सर, उसमें क्या कि एक टाइम पे हम एक ही बच्चे को पढ़ाते हैं, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसी टाइम इनका जो पर्सनल डाउट सेक्शन रहता है उसमें यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन्हीं कोई आंसर मिलेगा और कोई बच्चा बीच में रहेगा ही नहीं, इंटरेक्शन नहीं रहता कहीं नहीं। तो पर्सनली इनके हिसाब से पढ़ाई होगी, उसमें एक बच्चे को आप भी सोच सकते हैं एज अ टीचर, पेरेंट आप भी हैं, मैम भी पढ़ाते हैं। अगर आप सर एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे तो वो बच्चा अच्छे ही पढ़ेगा ना कि एक पूरी क्लास। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राइट, हम आप भी सर एज अ पेरेंट आप भी हर बच्चे को उतना पर्सनल ध्यान नहीं दे पाते। अगर क्लास में 40 बच्चे रहते हैं तो हम सर हर बच्चे पे एक पर्सनली जो ध्यान देना होता है, हर बच्चे पे तो वो नहीं दे पाते 1 घंटे के लेक्चर में कोई भी अगर चीजें पढ़ा रहे हैं। तो एटलीस्ट उस चीज को हमने सर इसको दूर किया, रेक्टिफाई किया कि अगर हम पेरेंट्स अगर बायजूस पर अगर रीड करें तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल जो अटेंशन रहती है और हम इनके हिसाब से इनको पढ़ाते हैं। कैसे कि हमारा जो विजुअलाइजेशन वाला भी टॉपिक है ना सर, उसमें हम इनको एक वीडियो दिखाते हैं 5 मिनट की, इनको समझ आता है, ये क्वेश्चन टिक करते हैं। अगर इनका आंसर 4 क्वेश्चन तक पूछते हैं उसमें, अगर वो सही होते हैं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो हम इनको आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, नहीं तो हम इनको वहीं पर रोक देते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा, राइट सर। और वहीं पर ही अगर मान लो कोई दूसरा बच्चा साथ में पढ़ाई कर रहा है उसी क्लास की, तो अगर मान लो एक बार में अगर उसका क्लियर नहीं हुआ है और आपके बच्चे का सर क्लियर हो गया है, तो आपके बच्चा आगे आगे पढ़ते हुए चले जाएगा, बल्कि वहीं पे ही वो बच्चा रुक के फिर दूसरी बार में उसको क्लियर करेगा। फिर आफ्टर द टाइम क्या होगा कि दोनों की चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे। हमारे बच्चे इंटेलिजेंट है, थोड़ी चीजें जल्दी समझ आ जाती है, तो कम टाइम में चीजों को समझ जाएगा, ये डिफरेंस हो जाता है। लेकिन चीजें क्या है कि समझ दोनों को आएंगी, ये हमारा मोटिव रहता है कहीं ना कहीं कोई भी चीज में साउथ। ये सारी बातें आपने बता दी, अब मेन पॉइंट पे आए आप कि इसमें आगे क्या करना होगा। ओके सर, ठीक है। इनका नॉर्मली ऐसे ये PCMB के लिए जा रहा है, तो मैं चाहूंगा सर कि आप मुझे ये इतना और बता दें, इनको आप जेई के लिए तैयारी करवानी है कि मतलब नीट के लिए भी करवाएंगे आप, जो मेडिकल लाइन होती है? क्या दोनों एडिशनल हो जाएगी? हाँ हाँ, दोनों एडिशनल हो जाएगी ना, नो डाउट सर। खर्च क्या आएगा उसका? मैं बता देता हूँ सर। देखिए नॉर्मली ऐसे जो बिना स्कॉलरशिप के इनका जो प्रोग्राम रहता है उनका PCMB का 2 साल का सब कुछ जो भी मैंने बताया इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो आपका सिर्फ जो कंटेंट रहता है, टैबलेट को अगर हटा दूं तो मैं उसके बाद में 1,60,000 रहता है 2 साल का फी बिना स्कॉलरशिप। हाँ दोनों का, 11th और 12th का PCMB का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। स्कॉलरशिप वाले में, स्कॉलरशिप वाले में इनका ये जो कोर्स का प्राइस है 45%, इसमें आप कुछ भी कम कर सकते हैं 1,60,000 में, तो आपको 88,000 का पड़ेगा। 88,000 का? हाँ 88,000 का पड़ता है। फिर इसमें टैबलेट आप 5,000 10,000 जो भी आपके अकॉर्डिंगली आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट? अच्छा। हाँ तो JEE के लिए बताइए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी उधर ही है। ओके, और JEE का मतलब उसमें जो एग्जाम दिया है अभी, स्कॉलरशिप एग्जाम, हाँ उसको उसमें उस आधार पर कितना पैसा मुझे जमा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो टोटल डिटेल बताइए। एक सेकंड सर। JEE का जो उन्होंने दिया उसके हिसाब से जो हमारा JEE का अकेले का नॉर्मल फीस है वो 1,35,000 है, ठीक है। बट इन्होंने जो स्कॉलरशिप दिया 45%, उसके हिसाब से इनका जो है टोटल 74,025। एक सेकेंड सर, इनको 60,750 रुपए का स्कॉलरशिप रहेगा इसमें, 60,750। तो इनको जो टोटल कोर्स रहेगा वो 74,250 का पड़ेगा। कितने का? 74,000, 74,000। अच्छा, 2 साल और 2 साल का 74,250, और इसमें सारी चीज इंक्लूड होंगी। और टैबलेट आप इसमें 5,000 या 10,000 जैसे भी आप ऐड करना चाहें। थोड़ा स्क्रीन का आता है, एक 7 इंच टैबलेट होता है, एक 8 इंच होता है। तो ये 2 तरीके देंगे ना आपको? हाँ टैबलेट भी देंगे ना सर, इसमें आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसका एडिशनल रहता है 5,000 या 10,000 जो भी आप करेंगे। ऐड नहीं किया उसमें? नहीं, टैबलेट इसमें सर इंक्लूड नहीं देता वो, क्योंकि सर हर पेरेंट्स का अलग अलग मोटिव रहता है। ये पूरा कंटेंट का है 1,35,000, उस पर इनको स्कॉलरशिप रहेगा। और टैबलेट तो एडिशनल आप अगर 5,000 का करेंगे तो ये 79,500 का हो जाएगा, 250 का हो जाएगा।
और टेबलेट इंक्लूड करके कितना होगा? आप अगर हम एक 7 इंच टैबलेट के साथ जाते हैं इनको 7 इंच का, तो उसके बाद इनको 79,000 का ये हो जाएगा JEE का पूरा 79,250 रुपीज 250 समथिंग 80,000 समझ लीजिए। हाँ समथिंग 80,000 यस सर। और वहीं पर अगर हम CCMB के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो हमारा 95,000 के समथिंग होता है लगभग। अच्छा, ठीक ठीक। ये देना किस आधार पे होगा? ये आप सर वैसे कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ यूज करते हैं आप? क्रेडिट कार्ड तो नहीं, फोन पे गूगल पे चलता है, ATM वगैरह है। ठीक है ओके सर। 2 तरीके के रहते हैं। एक तो हमारा रहता है पूरा वन टाइम पेमेंट। अगर आप ये जो पूरा पेमेंट जो मैंने आपको बताया, अगर आप पूरा पेमेंट एक साथ करते हैं एक ही बार में, तो आपको 5% का इससे एडिशनल कैशबैक रहता है, वो आपका इसमें कम हो जाता है। और एक दूसरा तरीका रहता है कि आप पूरा अमाउंट जो है आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, जिसमें 5,000 एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है, उसमें ही हम आपको ये पूरा कोर्स आपके घर पर डिलीवर कर देते हैं। और नेक्स्ट मंथ की जैसे 7 सितंबर है, उसके बाद से जो आपका बचा हुआ अमाउंट है उसके आप 12 पार्ट खुद से डिवाइड कर देंगे बिना किसी इंटरेस्ट के। आपका वो आपके 12 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है। एक वो तरीका रहता है। और वो 7 सितंबर से आपका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होता है। हर महीने इंस्टॉलमेंट के रूप में देना पड़ेगा? हाँ फिर देना पड़ेगा आपको वो। और एक 12 मंथ की आपकी इंस्टॉलमेंट। यस सर। 12 महीने तक कंटिन्यू? हाँ 12 महीने तक कंटिन्यू। यस सर। कि तो 24 महीने तो बच्चा पड़ेगा? हाँ हाँ 24 महीने पढ़ाई करेंगे वो डेफिनेटली। तो 24 महीने तक का इंक्लूड करो ना उसमें के, मतलब अभी जैसे 1 महीने दे दिया फिर 1 महीने छोड़ दिया, हर तीसरे महीने दिया जाए तो? एग्जैक्टली मैं आपका पॉइंट समझ गया। नहीं सर बेसिकली ऐसा चाहिए जो हम कोर्स है आपको पूरा हम आपको अभी के अभी डिलीवर्ड कर देते हैं सारा का सारा पूरा जितना आपका जो 1,35,000 का कोर्स है। और अगर इसमें टैबलेट में अगर 5,000 और इंक्लूड करें मतलब 1,40,000 की चीज हम आपको अभी के अभी भेज देते हैं, सिर्फ एक आपके 5,000 के रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे, राइट। और बाकी ऐसे सर वैसे तो ये पूरा कंप्लीट ही होता था पेमेंट, बट अभी जब से जो कोरोना चल रहा है ना कि बहुत से पेरेंट्स कभी मतलब नहीं कर पा रहे, बट स्टिल आपको एज गवर्नमेंट सेक्टर में तो भी आप में भी कैपेबल है पे करने में, तो हमने ये चीज उसमें कर दी कि एटलीस्ट 12 मंथ में आप आराम से पे कर सकते हैं, राइट। एंड यस सर। तो अभी क्या रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपए देना पड़ेगा? यस सर। रजिस्ट्रेशन का 5,000 का रहेगा और बाकी का आपका हम जो आपके बैंक अकाउंट से होगा उसमें आपका इंस्टॉलमेंट कर देंगे, वो ऑटो डेबिट होगा उससे। प्रोसेस रहेगा वो कर देगा। यस सर। तो अभी 5,000 किस आधार कैसे देना पड़ेगा? सर मैं आपको ऐसे बायजूस की कंपनी का ही आपको मतलब लिंक आएगा, उस पर आप पेमेंट करना रहेगा। मे बी आप फोन पे गूगल पे वगैरह चलाते हैं ना? हाँ गूगल पे यूज करते तो गूगल पे से भी वहाँ पे हो जाएगा, या ATM कार्ड से भी पेमेंट हो जाता है, डेबिट कार्ड से भी बस। अच्छा 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 ठीक है, तो कर दीजिए। और सामग्री मतलब जो iPad वगैरह देने वाले हैं वो पहुंच जाएगा घर पे? यस सर। मुझे आपका थोड़ी सी डिटेल लगेगी, उससे पहले मैं अभी इनको मैं जान सकता हूँ सर व्हाट्सएप नंबर ये यूज करते हैं? हाँ व्हाट्सएप नंबर भी यही यूज करते हैं। यही मैं अभी एक लिखित में 8 से 10 कुछ जानकारी लूंगा, मतलब कि स्कूल का नाम, एड्रेस आपका कहाँ पे सारी चीज डिलीवर करनी है, वो सब चीजें आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेज दें, राइट। एंड आप चाहें तो मुझे बता भी सकते हैं। एंड जो भी ये चीजें मैंने बताई, मैं आपको एक इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल आपको मेल आएगा, अभी सारी चीजें उसमें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। एंड मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा बायजूस का, उसी पे ही आपका एक 5,000 रजिस्ट्रेशन वाला पेमेंट रहेगा। और बाकी के लिए ऐसे में भी आपका जो बैंक रहेगा कोई सा भी, उसका आप स्टेटमेंट वगैरह दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बैंक से ऑटोमेटिक कट जाएगा कि हमें पे करना पड़ेगा? नहीं, जो 7 सितंबर से आपका ऑटोमेटिक कट होगा भाई। अभी तक 7 सितंबर तक नहीं होता है, मतलब 7 सितंबर तक रहता है। बाकी और हम सर ये बाद में इसलिए भी कट करने का करते हैं क्योंकि ऐसा हमने ऑटोमेटिक कटने वाला सिस्टम नहीं होना, हमें तो हम खुद पे करे तो हम खुद पे करे तो सर एक्चुअली मान लिया आप कर सकते हैं पे, नो डाउट, बट ऐसा कि बायजूस क्या सर इतने सारे मतलब पेरेंट्स वगैरह सब लोग एनरोल्ड रहते हैं, तो हम सर हर पेरेंट्स से मतलब ऐसे वो पर्सनली जो मतलब ऐसे पेमेंट वाला है वो चीज हम बार बार इसलिए नहीं कर सकते। वैसे तो सर ये ऑटो डेबिट इसीलिए ही हम करवाते हैं ताकि सर, क्योंकि हर डेली का ऐसे तो सर फिर वो होगा ना,
जहाँ एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सर, बच्चे आज बायजूस में 5 करोड़ बच्चे पढ़ाई करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप देखते हैं बायजूस का। वो ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम बैंक से न कट के हम आपको गूगल पे या फोन पे के माध्यम से खुद पेमेंट करेंगे। अच्छा, नहीं सर डेफिनेटली आप ऐसा, अगर बैंक से हमारा पैसा जो है उस मतलब अकाउंट में पैसा ही नहीं रहता है। हम आपको जब भी पे करेंगे तो अकाउंट में पैसा डालेंगे, उसके बाद पे करेंगे। ठीक है, आपका कंसर्न सर मैं समझ गया। ओके गॉट इट। नहीं, अगर मैं बात करूं सर मे भी आपका पेमेंट का इस तरीके से, तो वो सर बेसिकली ऐसा है कि मेरे हाथ में तो नहीं, मैं जस्ट एक बायजूस का सर एक एम्प्लॉय हूँ। अगर मान लो मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन होता तो मैं कुछ भी कर सकता था, बट ऐसा कंपनी के सर ये रूल्स रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं सर हमें फॉलो करना पड़ता है। बस इतना सा कंसर्न है सर मेरा। ठीक है सर, तो आपकी जैसी कंपनी का रूल है वैसे ही तैयार है हम भी करने के लिए। यस सर। तो अच्छा, एक चीज और, यस सर। मैं इस नंबर पे कॉल बैक कर सकता हूँ? हाँ, इस नंबर पे भी आप कॉल बैक कर सकते हो, और मैं आपको अपना भी पर्सनल नंबर भी सेंड कर देता हूँ। आपका पर्सनल नंबर सेंड कर दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके पर्सनल नंबर पे आपसे डिटेल ले सकता हूँ। हाँ डेफिनेटली सर, मैं जस्ट अभी आपको एक बार व्हाट्सएप भी करने वाला हूँ इन सब चीज के रिगार्डिंग। जो भी मैंने आपको बताया वो आपको कुछ वीडियोस वगैरह में आपको कुछ कंटेंट है वो शेयर करूंगा अभी जस्ट। राइट, एंड जो डिटेल्स मुझे लगेंगी वो आप उनसे बोल देना कुछ से कि वो मुझे लिख करके मतलब सेंड कर दें, एड्रेस आपका, लैंडमार्क और भी पिन कोड चाहे तो मतलब डिलीवरी के लिए। तो आपका पर्सनल नंबर दे दीजिए मुझे, आपके ही पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप कर दीजिए। यस सर, मैं उसी से ही कर रहा हूँ, जस्ट अभी उसी से व्हाट्सएप कर रहा हूँ। हाँ, और दूसरी बात, इसकी डेट क्या होगी, लास्ट डेट? किसकी सर? ये अभी रजिस्ट्रेशन की जो आप बता रहे थे 5,000। हाँ सर, ये मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये हमारा वेडनेसडे से क्लासेस स्टार्ट है इनके बैच की, क्योंकि सर हमारा एवरी जो बीनेट एग्जाम होता है उसके बाद हमारे क्लासेस स्टार्ट होते हैं, जो कि वेडनेसडे से स्टार्ट है। इनका जो एग्जाम हुआ था वो 19 जुलाई को हुआ था, 19 जुलाई को। राइट, तो ऐसे हमारे वेडनेसडे से जो क्लासेस, क्योंकि सर हम पूरे बैच के हिसाब से पढ़ाते हैं ना बच्चों को, क्योंकि इनका हमें पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराना है 2 साल में। राइट, तो हमारा वेडनेसडे से अभी हमारा जो बैच हो रहा है उसी के रिगार्डिंग अभी ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रहा हूँ मैं अपने एंड से। तो एमपी की जितनी स्कॉलरशिप है उनको आई होप कि मैं ये भी अभी कवर अप कर दूंगा उससे पहले। तो वो चीज है, तो एक थोड़ा सा प्रोसीजर भी आपका लगेगा, तो थोड़ा मुझे टाइम भी लगेगा उसमें, तो कहीं ना कहीं इसलिए थोड़ा सा मैं भी उसके लिए टाइम निकाल लें, हम वो प्रोसीजर भी कर लेते। ठीक है ना सर, प्रोसेस कर लीजिए जो भी है वो। अच्छा, एक और बात सर, इसकी क्लास जो रहेगी वो कब से रहेगी? क्लास जो रहेगी, हाँ सर, वो शाम की क्लासेस रहेगी। एग्जैक्टली, हाँ सर, 6 PM से, मतलब हेलो, हाँ, इसका टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग सर शाम को 6 बजे से रहेगा डेली। हाँ, और बीच में सर 9 क्लासेस होंगी इनकी, 9 क्लास रहेंगी, 9 क्लासेस में सर इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की 3 क्लासेस रहेंगी, एंड एडिशनल सपोर्ट क्लासेस इनकी अलग से रहेंगी। और शाम को 6 बजे से क्लासेस होती, ताकि यार इनका अगर बाद में कभी दिन में स्कूल भी खुलता है कि कुछ काम भी करते हैं, तो ताकि ये शाम के टाइम में बच्चे घर पर रहेंगे अपने और कंप्लीट पढ़ाई कर पाए, इसलिए हमने शाम का टाइम रखा है इसके लिए, क्लासेस के लिए। शाम का टाइम वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि सुबह के टाइम में 8:30 से जो है 2 बजे 2:30 बजे तक ओके टाइम है इनका। हाँ, नहीं, वो चीज सर बायजूस ने वो चीज टेक केयर की है, क्योंकि ऐसे बच्चों का स्कूल भी होता है, सब चीज ताकि मैनेज करना रहता है, क्योंकि शाम का क्लासेस रखा हुआ है 6 बजे के बाद में, और जो आपका 2 क्लासेस रहेगा 6 से 7, 7 से 8, इस तरीके का ऐसा। अच्छा। और सैटरडे को 3 क्लासेस होती है एक साथ, क्योंकि वीक में सिर्फ 4 दिन आपकी क्लासेस होंगी, और अगले दिन आपकी मतलब ऐसे सपोर्ट क्लास, डाउट क्लास जो रहती है वो आपकी प्रोवाइड की जाती है। और 4 क्लासेस में आप अपनी प्रोसेस पूरी कर लीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से डिटेल बता दीजिए, मैं भी व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी डिटेल पूरी भिजवा देता हूँ। यस सर, और देन सर मैं आपको लिंक भी आपको ऐसा मेल पे भेजूँ लिंक, या आपको मैं भी व्हाट्सएप ही करूँगा लिंक भी आपको? अभी आप व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर उस आधार पे मतलब ये पे कब तक करना होगा 5,000? सर मैं यही बोल रहा हूँ, एक्चुअली जो हमारा वेडनेसडे के लिए है ना, तो बिफोर दिस की हमारे बच्चे की 1-2 दिन आपके पास में, मतलब अगर हम आगे भी आज अगर हम प्रोसेस करते हैं सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं आपको विद इन 7 डेज के अंदर अंदर ये बाकी जो टैबलेट हुआ, बुक्स हुआ, ये सब चीज डिलीवर्ड हो जाएंगी ताकि।
तो पढ़ाई और जो वेडनेसडे से इनकी लाइव क्लासेस का, और जो अभी ऑनलाइन पढ़ाई तो अभी से स्टार्ट हो जाएगी इनकी। जैसे ही हम आज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कल से इनकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली और टीचर्स वगैरह असाइन हो जाएंगे, और वेडनेसडे से इनका जो हमारा शेड्यूल रहता है उस हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज रहती ठीक है, तो आप आज ही कर देते हैं। आप व्हाट्सएप से पहले थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। व्हाट्सएप जो भी आप मैं अभी सेंड कर रहा हूँ आपको दे रहे हैं, ठीक है। यस एग्जैक्टली, मैं जस्ट अभी आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके ओके। कोई अल्टरनेट नंबर सर, एक और कोई दूसरा इसके अंदर? क्या मतलब, समझ में नहीं आया। एक और कोई दूसरा मोबाइल नंबर सर इन्हें आपका? हाँ, एक नंबर और ले लीजिए, 9893 9893 8151 8151 61। 61। हाँ, ये भी व्हाट्सएप नंबर भी है इस पे और सब कुछ है। और ये आपके पास जो अभी बात हो रही है ये भी नंबर है। ओके भैया, मैं व्हाट्सएप कौन से वाले नंबर पे करूँ? मैं भी जिससे बात हो रही है उसी पे करूँ? इसी पे। ठीक है जस्ट अभी कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। ओके ओके सर, ठीक है, ओके। थैंक यू सर।